हालेलुया, सभी को जय मसीह। आज जो मैं बात आपको इस वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ, ये टॉपिक थोड़ा सा ना सीरियसली है। मतलब आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें कि ये वीडियो कैसे हमारी बाइबल की भविष्यवाणियों से रिलेटेड है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा ही है सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर, वहां पर कैसे स्टूडेंट्स को मारा गया और कैसे सब कुछ हुआ। तो मैं इस वीडियो में कुछ बातें आपको सिर्फ हिंट्स के तौर पर बताऊंगी, तो आप आइडिया लगाकर समझने की कोशिश करना। और हो सकता है कुछ चीजों के नाम मैं बदल कर बोलूं तो आप उसे भी समझकर मतलब समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बात अपने आप में बोलना एक रिस्क लेने जैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ फिलहाल है ऐसी खबरें बाहर आ रही है सीजेपी प्रोटेस्ट से कि वहां पर, और एक फेमस यूट्यूबर आकाश बैनर्जी ने भी अपनी वीडियो में कहा है कि सरकार 24 घंटे नागरिकों पर नजर रखेगी। मतलब उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, और यहाँ तक कि एक पॉइंट पर जाकर आपकी सोच तक उनके कंट्रोल में होगी। और एक बुक है बिग ब्रदर वॉचिंग यू, उसमें सब कुछ बताया गया है। उस समय लोगों को लगा होगा कि ये तो सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है, ये कौन सा सच होगी। लेकिन आज ये सब कुछ देशों में सच हो रहा है, खासकर भारत जैसे देशों में जो डेमोक्रेसी को छोड़कर ऑक्टोरोसी की तरफ जा रहे हैं। आज के इस नए भारत में जब स्टूडेंट्स मतलब अपने हक के लिए सड़कों पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो वहां पर सरकार केवल उनकी बात सुन नहीं रही थी, बल्कि उनके चेहरों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। उनके हर मूवमेंट को एक डिजिटल डाटा में रिकॉर्ड कर कर डाला जा रहा था। उनकी हर मूवमेंट मैप हो रही थी, उनकी आइडेंटिटी को हर जगह से मतलब आइडेंटिफाई किया जा रहा था। तो वहां पर सरकार उन सबके चेहरों को रिकॉर्ड कर रही थी और उसको सब एक फीड में, एक कंप्यूटर फीड में डाला जा रहा था। तो जो आज का जो समा है ये एआई का समा है, और एआई सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये एआई बहुत ही ज्यादा डेंजरस भी है। तो हमने देखा है कि दिल्ली पुलिस वो जंतर मंतर पर वो एआई ग्लासेस पहनकर घूम रही थी, वहां उनके चेहरों को रिकॉर्ड किया जा रहा था, उनकी आइडेंटिटी को फाइंड किया जा रहा था। तो हमने देखा ही है कि अभी कैसे सरकार उनके चेहरों को पहचान कर एआई की मदद से कैसे उनको घरों में घुसकर उनको मारा पीटा जा रहा है। और अभी हमने रिसेंटली ये भी देखा है कि कैसे सरकार उनके घरों तक पहुंचकर उनको घरों के जाकर मतलब उनके साथ गलत व्यवहार कर रही है। और दिल्ली पुलिस एआई ग्लासेस पहनकर पूरे जंतर मंतर प्रोटेस्ट में वो उन सब चीजों को रिकॉर्ड किया जा रहा था। बकायदा वहां पर सब थे जो पूरे प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कर रहे थे और उसको एक कंप्यूटर फीड में डाला जा रहा था। मतलब ये एआई बहुत ही ज्यादा आज के टाइम पर डेंजरस और भी होगा आगे चलकर, ये तो अभी कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो इस पुलिस से बच गए उनको सरकारी गुंडे बीच सड़क से उठा रहे हैं। यूपी पुलिस बिना नंबर प्लेट गाड़ी के सादे कपड़ों में लोगों को उठा रही है। अगर ये सरकार के पास, अगर पुलिस के पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी है कि वो लोगों को पहचान कर उनके घरों में घुस रही है, तो ये सब टेक्नोलॉजी जो हम देख रहे हैं ये आई कहाँ से? इंडिया के पास इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी आई कहाँ से? ऑब्वियसली अमेरिका से। तो ये हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है, जो जो ये सारा एआई सिस्टम है, उसको कहते हैं मास सर्विलियंस। ठीक है, मास सर्विलियंस इसको कहते हैं। और ये जो स्टेट या जो भी मतलब देश इसको यूज करता है उसे सर्विलियंस स्टेट कहते हैं। तो अब ये इंडिया एक सर्विलियंस स्टेट बन चुका है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये सब कैसे अब इंडिया में ये सब चीजें होनी शुरू हो गई है। और इसका बाइबल से क्या रिलेटेड है ये मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताऊंगी। तो ये एक मास सर्विलियंस है जो पूरा एआई सिस्टम है, और ये इसे इंडिया में ऐसे यूज किया जा रहा है। लोगों की आइडेंटिटी को फाइंड कर रहे हैं, सरकार उन पर कंट्रोल कर रही है, निगाह रख रही है। ठीक है, और इसे बनाया क्यों गया था? इस सिस्टम को इसे बनाया गया था लोगों पर नजर रखने के लिए, उन पर निगरानी रखने के लिए। इसमें इतने एडवांस और हाईटेक कैमराज है कि दीवार के या कपड़ों के आर पार देखा जा सकता है। तो वहां पर जंतर मंतर पर जो उस समय प्रोटेस्ट हो रहा था, वहां पर दो हाईटेक एडवांस सीसीटीवी कैमराज जो वैन थी, वहां पर इक्शना गाड़ियां, उन्हें वहां पर रखा हुआ था। लोगों को उस समय लग रहा होगा कि ये तो एक नॉर्मल सी वैन है, लेकिन उसमें एक इतने एडवांस से भी एडवांस कैमराज लगे हुए थे। वो एक एआई टर्बिनेटर था, उसके वैन के ऊपर आठ आठ हाईटेक एडवांस कैमराज लगे हुए थे जो 360 एंगल पर घूम रहे थे, और उससे एक चिड़िया भी बच नहीं सकती। तो जो भी इस कैमराज की रेंज में आ रहे थे या जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है,
उनके चेहरे पूरी तरह से रिकॉर्ड हो रहे थे, उनके फेशियल डिटेक्शन एआई की मदद से उनकी पूरी जानकारी जो थी वो आइडेंटिफाई हो रही थी, उनके चेहरे रिकॉर्ड हो रहे थे, वो एक कंप्यूटर फीड में उनको सारे उनके जो डाटा को, उनकी जो भी जानकारी है उनको एक फीड में डाला जा रहा था। ठीक है, तो ये सब जो है वो लोगों पर उस समय पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही थी उस समय। तो ये सब एक बहुत ही डेंजरस चीज है आज के टाइम में, क्योंकि एआई बहुत ही ज्यादा डेंजरस आगे चलकर और भी ज्यादा होगा। अभी आपने एआई देखा है, आगे चलकर एजीआई भी आएगा। तो ये सब चीजें हैं जो आज हमें इस देश में हो रही है। ये सब क्यों हो रही है? ये सब एक चीज को संचालित करने के लिए हो रही है, जो कि है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब पूरे देश की एक ही वन बिग गवर्नमेंट, जिसे द एंटी क्राइस्ट और इल्यूमिनाटी वाले चलाएंगे। ठीक है, और ये सारा सिस्टम आया कहां से? ये आया ऑब्वियसली इल्यूमिनाटी और अमेरिका के $1 के नोट से। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम जो है वो ऐसे चलाया जा रहा है पूरे देश में, और इसके लिए हाईटेक इंटरनेट की जरूरत थी, और हाईटेक डाटा रिकॉग्नाइजेशन के लिए चाहिए था एआई, जो कि आज आपके सामने है। आज आपकी सारी जानकारी एआई के पास है, आपके फोन के जरिए। ठीक है, आप आपने देखा ही होगा कि आप घर पर कुछ बात कर रहे हैं या कुछ कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में बार बार बात कर रहे हैं, तो अचानक से आपके फोन में वो सारी बातें आने लग जाती है। ठीक है, तो आगे आप खुद समझदार हैं। तो अब आप देखिए कि अगर इस सर्विलियंस सिस्टम के साथ अगर पेगासिस जोड़ दिया जाए, पेगासिस मर्ज कर दिया जाए, तो आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट सब इनके पास होगा, इनका कंट्रोल होगा उस समय। तो ये यूट्यूब पर ज्यादा बताना पेगासिस के बारे में पॉसिबल नहीं है, तो आप गूगल पर इस बारे में सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये सब चीजें बहुत डेंजरस है। सरकार 24 घंटे नजर रखेगी आपके खाते पीते उठते बैठते, आप घर पर क्या बात कर रहे हैं, मतलब कोई प्राइवेसी नहीं, सब चीजें इनकी कंट्रोल में होगी, और एक पॉइंट पर जाकर आपकी सोच तक इनके कंट्रोल में होगी। ये सब कुछ इतना डेंजरस है। तो हमने देखा है कि ये सब चीजें, अब मैं आपको बताऊंगी कि ये सबका बाइबल से क्या रिलेशन है। तो ये जो वन विद गवर्नमेंट है ये बनाएंगे, ठीक है, और इसे एंटी क्राइस्ट और द इल्यूमिनाटी वाले वो कंट्रोल करेंगे इसे। ठीक है, और जब वो एंटी क्राइस्ट आएगा वो खुद को ईश्वर घोषित करेगा, और सारी दुनिया को अन्य जाति से लेकर क्रिश्चियंस लोगों तक वो इस सिस्टम के जरिए कंट्रोल करेगा। अब उसको कैसे पता चलेगा कि कौन उनकी बात मान रहा है और कौन नहीं मान रहा? तो वो उस समय आपके हाथ या माथे पर लगाएंगे एक आईडी नंबर। ठीक है, एक आईडी नंबर लगाएंगे, एक आईडी कार्ड जैसा, जिसे बाइबल में 2000 साल पहले ही वो नंबर बताया गया है, जो कि है 666, यानी कि मार्क ऑफ बीस्ट। तो एआई के पास आपकी सारी डिटेल है, एआई की मदद से, ठीक है, आपके पास आपकी सारी डिटेल आज एआई के पास है। ठीक है, तो इस सब से सारी डिटेल से वो उनको पता चलेगा कि कौन उनकी बात मान रहे हैं और कौन नहीं, और जो इनकी बात मानेंगे उनको ये खाना पीना घूमना फिरना नौकरियां वीजा सब देंगे, और जो नहीं मानेंगे उनको ये मरवा डालेंगे। उस समय लोगों पर इतना अत्याचार किया जाएगा कि लोगों के पास ये छाप लेने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं होगा। तो अब आप कह सकते हैं कि अगर ये सारी बातें सच है तो फिर हमें क्या करना होगा, हम क्या कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बाइबल की भविष्यवाणी है और इसका एक बिंदु भी नहीं टल सकता। लेकिन हम विश्वासी क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने कहा है कि जिसका विश्वास पूरी तरह से उन पर होगा और जो बोर्न अगेन होगा, परमेश्वर उनको बचाएंगे, इन सब से बाहर निकालेंगे। तो आज हमने ये सीजीपी प्रोटेस्ट में देख ही लिया है कि किस तरीके से इतनी एडवांस टेक्निक के जरिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, इंसान की जो प्राइवेसी है या जो ह्यूमन उसके राइट्स है उसके खिलाफ जो सारी चीजें हो रही है, ये सब कुछ है ना, सरकार मतलब सब चीजों पर अपनी पूरी तरह से निगाह रख रही है, सब कुछ कंट्रोल कर रही है, जिससे आगे चलकर जो एंटी क्राइस्ट है वो सब चीजें अपने कंट्रोल में करेगा, क्या अन्य जाति क्या क्रिश्चियन सब चीजों पर अपना कंट्रोल करेगा, और फिर वो लाएगा छाप 666। अगर कोई इसे नहीं लगवाएगा तो वो उन पर अत्याचार करेंगे, उसे मरवा डालेंगे। और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि अगर किसी ने गलती से भी अगर इस छाप को ले लिया गलती से भी, तो उसे परमेश्वर के क्रोध के प्याले से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब कुछ भी हो जाए, कोई भी आपको कहे, आपका पास्टर या आपका शिक्षक कितना भी कहे वचन के जरिए कि ये कोई 666 की छाप नहीं है,
कोई 666 की छाप नहीं है। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो? तो हमें गवर्नमेंट की बात माननी चाहिए, क्योंकि बाइबल हमें नहीं सिखाती, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है। ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी बात उनकी मत मानना, कोई भी छाप मत लगाना, तो फिर आप कह सकते हैं फिर हमें मार दिया जाएगा। जी हाँ, बाइबल में यही लिखा है कि जो उसकी बात एंटी क्राइस्ट की नहीं मानेंगे वो उन्हें मरवा देगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 उसके 15 में। लेकिन हाँ, उस समय क्रिश्चियंस लोगों को हो सकता है कि ऐसी परीक्षा से निकलना पड़े कि उनको मरवा दिया जाए, या कुछ ऐसा हो सकता है, परीक्षा में निकलना पड़ सकता है। और जो एंटी क्राइस्ट है उसका आखिरी वार सिर्फ यही होगा कि वो कैसे भी कर कर आपको 666 की छाप लगवाए। वो उस समय पूरी कोशिश करेगा, बाय हुक बाय क्रुक, किसी भी तरीके से वो पूरी कोशिश करेगा आपके विश्वास को खराब करने की, आपके चर्च को खराब करने की, आपके पास्टर या शिक्षक को। और इन सब से आप जैसे तैसे इन सब से निकल गए, आप अपने विश्वास में बने रहे, अपने आचरण को संभाले रखा, उस पर विश्वासियों पर उसका आखिरी हथियार यही होगा कि वह कैसे भी कर 666 की छाप लगवाए। तो उस समय लोगों को इतना सताया जाएगा कि उनके पास कोई रास्ता नहीं होगा ये छाप लेने के अलावा। और यही एक पॉइंट पर होगा रैप्चर। ये मेरा पर्सनल बिलीव है। ठीक है, रैप्चर होगा और परमेश्वर अपने लोगों को उठा ले जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास अंत के दिनों में केवल दो ही ऑप्शंस हैं, या तो हम मरेंगे और सीधा जाएंगे परमेश्वर के सिंहासन के नीचे, क्योंकि जो परमेश्वर के सिंहासन के नीचे आत्माएं हैं वो परमेश्वर से कह रही है कि तू कब तक हमारे लहू का बदला ना लेगा। और परमेश्वर उनसे कहते हैं कि अभी तुम यहीं पर आराम करो जब तक तुम्हारे भाई बहन भी इसी तरीके से वध होकर, यानी कि उन्हें मार दिया जाएगा, यहाँ पर ना आ जाए। मतलब जहाँ तो हमें मार दिया जाएगा और हम सीधा जाएंगे परमेश्वर के सिंहासन के नीचे, और यहाँ हम रैप्चर में उठा लिए जाएंगे। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि ये जो समय है, हम धीरे धीरे अंत समय के और नजदीक बढ़ रहे हैं, और शायद हम ही ये आखिरी पीढ़ी है जो यीशु मसीह को बादलों पर से आते हुए देखेंगे। लेकिन आज आप अपने आप में वादा कीजिए, क्योंकि परीक्षा तो होगी, कोई उस परीक्षा में पास होगा और कोई फेल होगा। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे विश्वासी होंगे जो मरना पसंद करेंगे, बहुत से विश्वासी ऐसे होंगे जो छाप नहीं लेंगे लेकिन मरना पसंद करेंगे। ठीक है, कोई इस परीक्षा में पास होगा और कोई फेल होगा। ठीक है, लेकिन आप अपने विश्वास में बने रहिए, अपने विश्वास को इतनी मजबूती से थामे रखिए कि कोई आपका अभिषेक, आपका अनुग्रह कोई भी चुरा ना सके, क्योंकि अंत का समय विश्वासियों के लिए धोखे और परीक्षाओं से भरा हुआ है। ठीक है, सरकार आगे चलकर बहुत कुछ करेगी, सब कुछ, मतलब वो एंटी क्राइस्ट के कंट्रोल में होगा, सब चीजें। और जो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे वो तो ठीक है, मतलब जो रह जाएंगे, मतलब वो ट्रिबुलेशन पीरियड, महाक्लेश का समय, उस समय सरवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंटी क्राइस्ट पूरी कोशिश करेगा छाप लगवाने की, अगर नहीं लगवाएंगे तो आप मार दिए जाएंगे। मतलब हमारे लिए तो ये बातें अच्छी हैं, क्योंकि अगर हम उठा लिए गए तब भी हमारे लिए सही है, अगर हमें मार भी दिया जाए तो हम तब भी सीधा परमेश्वर के सिंहासन के नीचे ही जाएंगे। तो ये अंत का समय है। मेरी आप सभी भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि ये हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं, आप इस मैसेज को और शेयर कीजिए, और आगे इतना शेयर कीजिए इसको कि सबकी आंखें खोले और सभी भाई बहन ये अंत के समय की तैयारी को कर सके, क्योंकि ये हम अंतिम दिनों में जी रहे। अपने विश्वास को इतनी मजबूती से पकड़े रहिए, इतनी मजबूती से कि कोई भी आपको उस समय भरमा ना पाए, और अपने आप से वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए हम वो छाप नहीं लेंगे। अगर हमें मार भी दिया जाए तो हमारा आखिरी, हमारे जो शब्द होंगे वो केवल यीशु मसीह ही होगा। तो कुछ भी हो जाए आप वो छाप को मत लीजिएगा, और अपने विश्वास को इतनी मजबूती से थामे रखिएगा कि कोई भी आपको अंतिम दिनों में भरमा ना पाए। मे गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अपने विश्वास में और मजबूती से बने रहेंगे। परमेश्वर आपको और सामर्थ्य देगा। अपने विश्वास को मजबूती में बनाए रखिए और दूसरों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। आमीन।